Good morning, dear children. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. In the previous videos, we have discussed about Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, some numericals depending on the Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law, and we have discussed about Wheatstone bridge. Today, we are going to start with the topic meter bridge. So please open your notebook and write notes for today. क्लियर? मीटर ब्रिज एक बेटा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. क्या है ये? प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लेबोरेटरी में करवाया जाएगा. देखो मीटर ब्रिज, सबसे पहले लिखो आप, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे. क्लियर? नाउ सेकेंडली राइट कीजिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ unknown resistance. The value of unknown resistance. क्लियर बेटा? नाउ एक पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवाता हूं. प्लीज लुक एट हियर. बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. याद करो बेटा, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, whenever there is no electric current passes through the galvanometer, तब आपका व्हीटस्टोन किस कंडीशन में रहेगा? बैलेंस कंडीशन में. और वहां पे हमने एक रिलेशन ऑब्टेन किया था, R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3. R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3. ये कंडीशन आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए. अब मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम. इस डायग्राम को प्रॉपर्ली समझना. एज इट इज आप कनेक्शन कहां करोगे? फिजिक्स लैब के अंदर. देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे लैब में दिखाई देगा, ये इन्वर्टेड एल है, ये पॉइंट्स आपके मिलेंगे आपको. देखो ऐसा आपको डायग्राम दिखाई देगा. 7 points will be there. 1 2 3 4 5 6 7. How many points are there? 7. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कनेक्ट है बेटा? बैटरी एंड की. क्लियर? क्या कनेक्ट है? बैटरी एंड की. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां पे एक वायर कनेक्ट है. क्या कनेक्ट है बेटा? एक वायर. उस वायर की लेंथ है 1 मीटर. द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर. इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसे? मीटर ब्रिज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज. इसे मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें जो वायर यूज हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. क्वेश्चन आता है, सिर्फ वायर किसका बना हुआ है? ये वायर बना हुआ है बेटा. दिस वायर is made up of constant turn और मैग्नीन. सर इसका रीजन यह है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने. इसका रीजन यह है, इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करती. इसीलिए जितने भी वायर्स हम बनाएंगे, चाहे मीटर ब्रिज में हो, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा पोटेंशियोमीटर, वहां पे हो, वो वायर्स किसके बने हुए होंगे? आइदर कांस्टेंट टाइम और मैग्नीन, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करती. क्लियर? नाउ यहां पे बेटा एक स्केल होती है. देयर इज अ स्केल हियर. इस स्केल को कहा जाता है मीटर स्केल. अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केल? आप सब बच्चे भी स्केल यूज करते हो. स्केल का पर्पस है मेजरमेंट के लिए. तो यहाँ पे इस मीटर स्केल का भी पर्पस क्या है? मेजरमेंट के लिए, कि हमें कितनी लेंथ पे जीरो डिफ्लेक्शन मिला. कितनी लेंथ पर हमें क्या मिला? जीरो डिफ्लेक्शन. देखिए
अब 5 पॉइंट से बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज आर, ये आर आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। क्लियर? यहां पे लगा रहेगा बेटा एस, दैट इज योर अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब रुकिए थोड़ा सा, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट से कनेक्टेड है बेटा गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। और यहां पे कनेक्टेड है आपके पास में जॉकी। क्या है ये? जॉकी। जॉकी मींस एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे मार्कर की टिप दिखाई दे रही है आपको, ऐसा ही आपको जॉकी दिखाई देगा। इससे आप इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ए और ये सी। इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करना, ये मूव करना स्टार्ट किया। सपोज बेटा आपको इस पॉइंट पे जाके क्या मिला? जीरो डिफ्लेक्शन। ये पॉइंट डी वो है जहां पे क्या मिला आपको? जीरो डिफ्लेक्शन। सपोज ये लेंथ एल है, तो रिमेनिंग लेंथ क्या होगी? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग लेंथ हो गई आपकी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये पॉइंट डी इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। अब क्या करोगे? इस मार्कर से ऐसा मूव करोगे। सपोज इस पॉइंट डी पे क्या मिला बेटा? जीरो डिफ्लेक्शन। वो क्या कहा था व्हीटस्टोन ने कि जैसे ही यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आया, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के। चेक कर लो ये रहा। तो लिखो बेटा, यहाँ का रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस L इज इक्वल टू इसका S अपॉन 100 माइनस L। ये आपके मीटर ब्रिज का क्या बन चुका है? फॉर्मूला बन चुका है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको S निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? इसे मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वायर आपने यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। मेजरमेंट के लिए क्या लगा रखा है आपने? मीटर स्केल। क्लियर है? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? 7। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या लगा रखा है? बैटरी एंड की। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नॉन रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अननोन रेजिस्टेंस। यहां से गैल्वेनोमीटर, और सेकंड पॉइंट है आपका जॉकी। जॉकी बेसिकली एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है जो इस वायर पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। हम इसे स्लाइड करेंगे। पॉइंट डी पे क्या मिला हमें? जीरो डिफ्लेक्शन। कितनी लेंथ है बेटा? L। बची हुई लेंथ कितनी हो गई आपके पास में? 100 माइनस L। क्लियर? नाउ यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन कब मिलेगा? जब इन दोनों का रेशियो इनके इक्वल होगा। R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L। अगर आपको S निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आया समझ में आपको? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा वन न्यूमेरिकल फॉर यू। फर्स्ट है, फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे। डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? देखो क्या लिखा हुआ है। द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है कि सर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? नाउ इट इज गिवन फॉर ए वायर दैट रेजिस्टेंस इज 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी बेटा? 40 सेंटीमीटर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 ओम। बिकॉज 1 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम। तो 40 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? 40 ओम। और 60 सेंटीमीटर के लिए 60 ओम। सो ये आपका 60 ओम हो गया। बस बहुत आसान है। इन दोनों का रेशियो x अपॉन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 40 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 60। द आंसर इज 4 ओम। क्लियर? Please take a screenshot. Okay बेटा, now a very important question for you. एक काम करना, आज तक के टॉपिक के जो भी नोट्स है प्रॉपरली मेंटेन करके अच्छे से प्रिपेयर करके आज आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है? सब बच्चों की रिपोर्ट मेरे पास में आनी चाहिए।
न्यूमेरिकल सॉल्व करें अच्छे से, रेडी हो? चलो ठीक है, पढ़ना अच्छे से। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? मीटर बेस दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है x, ये रेजिस्टेंस है y। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, द गिवन फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ए मीटर ब्रिज। द नल, नल मतलब जहां जीरो रिफ्लेक्शन मिलेगा। द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए, मतलब यहाँ पे। तो ये कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में? 60 सेंटीमीटर, और ये आपका 40 सेंटीमीटर। तो बेटा केस नंबर 1 क्या लिखोगे? x अपॉन 60 इज इक्वल टू y अपॉन 40। x इज इक्वल टू 60 y अपॉन 40, तो आ गया 3 अपॉन 2y। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ when a resistance of 15 ohm is connected in series with y, मतलब अब सेकंड केस देखो बेटा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया 15 ओम का, ठीक है। द नल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ए, मतलब ये इधर आ गया, मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। पहले कितना था? 60, अब इधर आ गया 10, बचा कितना? 50। अब लिखो बेटा इन दोनों का रेशियो। केस 2 x अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया टोटल? y प्लस 15 अपॉन 50। यहाँ तक कोई डाउट आपको? 50 से 50 कैंसिल, x की वैल्यू पुट करो, 3 अपॉन 2y इज इक्वल टू y प्लस 15। ठीक है बेटा, इस y को इधर ले आओ। सो ये बच गया आपके पास में y अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। सो y की वैल्यू आ रही है 30 ओम, ठीक है। इस y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपके पास में x आ जाएगा 45 ओम। यहाँ तक कोई डाउट आपको? बहुत आसान है बेटा। केस 1 क्या था? द फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। पहले नल पॉइंट कहाँ मिल जाता? 60 सेंटीमीटर पे, तो मैंने केस 1 लिख दिया। x और y के बीच में रिलेशन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। फिर आपने 15 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ लगा दिया? सीरीज में। तो आपका नल पॉइंट पहले यहाँ था, अब इधर शिफ्ट हो गया। अब बताओ कितनी लेंथ बची? 50। नाउ केस 3, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वाई। अब थर्ड डायग्राम बेटा, ये मैंने लगा दिया पैरेलल में। अब बताओ, ठीक है, इसको L मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। तो x अपॉन L इज इक्वल टू ये 100 माइनस L। ये दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। तो निकालो रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस y कितना निकाला आपने? 30, 2 अपॉन 30, 1 अपॉन 15, तो R आ रहा है बेटा 15 ओम, ठीक है। तो ये 15 पुट कर दो, ठीक है। नाउ x कितना था आपके पास में? x इज 45, पुट कर दो यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 300 माइनस 3L इज इक्वल टू L, 300 इज इक्वल टू 4L। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? 300 अपॉन 4। द आंसर इज 75 सेंटीमीटर। अगेन लिसन, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। x अपॉन L इज इक्वल टू, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? इक्विवेलेंट 15, 15 अपॉन 100 माइनस L। x की वैल्यू 45 पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आपको L की वैल्यू मिल गई 75 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। ये आपका टॉपिक मीटर ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। नेक्सट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। क्लियर? थैंक यू।